Hello friends, welcome to our channel. So start our lecture number 2 of integration. Okay. So start from our question. तो पिछले लेक्चर में आपको कुछ थ्योरी बताया था, कुछ क्वेश्चंस कराए थे, बहुत सारे थ्योरी और फॉर्मूलेस को, ठीक है। तो और फिर शुरुआत करते हैं। आज हमारा इंटीग्रेशन खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अब बचा नहीं कुछ क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मूला तो वही रहेगा जो मैं पढ़ाया, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है। आई इक्वल टू इंटीग्रेट जी एम बिग एम स्मॉल एम, ये दोनों अलग है, बाय एक्स पर डी एक्स, ठीक है। लिमिट कितना है, आर और इन्फिनिटी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। अब तो आपको पता ही है करना कैसे करना है। तो आई को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेट, ये जी एम में क्या है, कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर ले लो, अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट वही रहेगा डी एक्स, ठीक है। तो बचा जी एम एम, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 बाय, इसमें +1 x/3, -1 बाय एक्स आएगा, कहाँ से कहाँ तक, आर से इन्फिनिटी तक आ गया, ये आया। हाँ, और देखो अब फर्दर फिर सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू दोनों में बैठा दो, जितना जितना वैल्यू है, एक्स का एक वैल्यू कितना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पता है आपको, तो -r माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म तो अब खुद पे खुद जीरो ही है, तो बचा क्या, आई इक्वल टू माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। समझ में आ गया। ये ऐसे करते हैं, और 2 क्वेश्चन है, ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। चलो अब 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा, चलो हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, देखते हैं। चलो आप ऐसे सॉल्व करने जाएंगे तो आपको मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि देख लो किसके रिस्पेक्ट में करना डिफरेंस, इंटीग्रेशन 2y dy, इसमें 2y dy का टर्म ही नहीं मिल रहा है, y के रिस्पेक्ट में होता तो हम आराम से कर सकते थे। अब क्या करें, देखो क्या कर सकते हैं, इस टर्म को हम u बोल सकते हैं, और इस टर्म को जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उसको du बोल सकते हैं, हाँ या ना, यस। तो चलो इसको फिर लिख लो इस टर्म में, ये क्या है, हम u बोले हैं तो √u अपॉन डी। अब सॉल्व कर दिखाओ, हुआ, देख हम 1 + y² को u बोले, इसको du बोले। अब तो ये u के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, वही जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, इसका पावर 1/2 आ जाएगा, इसको हटा के 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2। अब कर लो, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो u अपॉन 3/2 अपॉन 3/2, इसको ये हो जाए, अब बचेगा क्या, 2/3 u 3/2। अब क्या आएगा आंसर, u यहाँ पर जो है u, उसका लास्ट में आप इंटरसेप्ट मार देना, आंसर आ जाएगा खुद पे खुद। ये उसी तरह क्वेश्चन है du और du वाला, इसको फिर सॉल्व करके दिखाओ। हुआ सॉल्व, देखो इसको आप तो ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको पहले बताया, 2/3 u के क्या माने हैं, 1 + y का होल स्क्वायर, इस पे कितना पावर है, 3/2, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस साथ कुछ कांस्टेंट टर्म भी आएगा, वो हम अभी नहीं देखते हैं, कांस्टेंट टर्म उनको सिलेबस में इतना इंटरसेप्ट नहीं करते हैं। चलो ये देखते हैं, इसमें हम u किसको बोलेंगे, हाँ इसको हम बोलेंगे du, और इस नीचे वाला टर्म को 3 को छोड़ देते हैं, 3 और रूट को छोड़ देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं u। अब सॉल्व करो, अब तो आपके लिए आसान हो गया, हुआ। देखो मैं करता हूँ, इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं du अपॉन 3√u लिख सकते हैं, सॉल्व कर लो, अब तो कोई बच्चा वाला खेल है। चलो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हटा के ऐसे लिख लो, 1/du, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, ये -1/2 u 1/2 है, वही 1/2 ऊपर चल जाएगा, तो u 1/u, सॉल्व करके देख लो एक बार कितना आपको वैल्यू आता है, मिला लेना, फिर
सॉल्व करो, इसके पावर 1/2 आ जाएगा। आया? देखो अगर रूट के सामने कुछ नहीं रहता था, आप क्या लेते थे? पावर 1/2। हाँ, और अगर रूट के सामने कोई भी नंबर हो उसका पावर ले लेते, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? u अपॉन 1/3d। हो गया? हुआ? फिर इसको सॉल्व करो फर्दर, ये ऊपर चला जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो u माइनस 1/3, इसमें प्लस 1 और ऐड होगा और नीचे +1 और प्लस कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, वो छोड़ो, इसको ऐड करेंगे 3 1 3, 3 माइनस 1 क्या? 2, 2/3, ये क्या हो जाएगा? 2/3 ये भी होगा नीचे, फिर इसको हम 3/2 कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और u जो हम वैल्यू लिए थे उसको हम यहाँ पे इंटरसेप्ट मार देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं, यही इसको नोट करो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं। देखो आपको इंटीग्रेशन पढ़ लिए, अब आपको एक चीज सेंस आना चाहिए कि इंटीग्रेशन एक्चुअली उसका मीनिंग क्या होता है, समझ में? देखिए क्या होता है, क्या दिया? इफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर दिया, फाइंड एरिया ऑफ एनक्लोज्ड पार्ट। एनक्लोज्ड पार्ट कौन सा है? ये एनक्लोज्ड पार्ट है, जो इसका क्या है? स्लोप है। तो स्लोप के अंदर कितना एरिया है? ये इतना एरिया है, ये एरिया स्लोप के अंदर, अंदर का पार्ट। कितना वैल्यू दिया है? फर्स्ट का 2 एंड सेकंड कहाँ तक है? इनिशियल पोजीशन 2 स्लोप का, फाइनल पोजीशन 3, तो ये दिया। तो ये हमारी लिमिट्स हो सकता है। इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेशन का जो एक्चुअल मीनिंग होता है ना, वो एरिया से होता है। मतलब कोई भी ग्राफ में अगर आपको एनक्लोज पार्ट का वैल्यू बताया, बोला, तो अब क्या वो निकालना आपको पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग है एरिया अंडर द कर्व। छोटे से छोटे एरिया को वो निकाल सकता है, इंटीग्रेशन। समझ गए? तो इसको सॉल्व कर लो, तो बच्चे वाला खेल हो गया। फंक्शन ऑफ x दिया है कितना? एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना, एरिया निकालना है, तो लिमिट कितना है? 2 से 3। अगर आपका ग्राफ होता है इतना बड़ा, लिमिट होता है यहाँ से 1 से होता है, तो लिमिट 1 से 3 हम लेते हैं, हमारा 2 से ही है तो 2 से हम लेंगे ना। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। 2 से स्मॉल लिमिट और लोअर लिमिट से अपर लिमिट, तो पहले इंटीग्रेट कर लो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x/3/3, लिमिट है 3/2, कर लो, 3 9 27/3 माइनस 8/3, 3 9 27, 9 माइनस 8/3 हो जाएगा। 27 में 8 जाएगा, कितना आएगा? 19/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं। हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया, यही कुछ था। कुछ और कैलकुलस का पार्ट है, उसको हम समझते हैं कि कैसे और कुछ हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो। चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और समझना। एक इक्वेशन दिया एक्सेलरेशन का 2 - 1/10t, ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं हमको? डिराइव v मतलब वेलोसिटी एंड पोजीशन एज फ्री फंक्शन ऑफ टाइम। हमको मतलब इक्वेशन जनरेट करना है, किससे? इस इक्वेशन से, किसका? वेलोसिटी और पोजीशन का टाइम के फंक्शन में। हमको कुछ टर्म दिया है, t = 0 में v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 10 है और x0 इसको बोल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ? 50 मीटर ट्रैवल हुआ, ठीक है? ये हमको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी का निकाल दें। तो ये हमको दिया हुआ है, तो एक आइडिया लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? dv/dt होता है, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है। आपको ये देखना है कि जो दिया हुआ है ना, उसी का इक्वेशन लगना चाहिए। मतलब इसी से हम कुछ मतलब इंटीग्रेट करके हम ला सकते हैं। तो ये हम इक्वेशन जानते हैं, तो लिख लो इसको, dv = a/dt हो जाएगा ना। dv इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ आ गया, फिर इंटीग्रेट दोनों साइड कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट हो गया। और v वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक? v0 से v तक, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, लिमिट है
और टाइम 0 से t तक। समझ में आता है आ रहा है? चलो कर लेते हैं। dv मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सिंपल है, ये तो लिमिट में दिया हुई। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा और a बाहर चल जाएगा। a आपका कितना है? ये देख लो 2 माइनस 1/10 t dt 0 से t तक। चलो v तो हमको निकालना है वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में। v नॉट हमारा दिया है 10 दिया है। चलो इंटीग्रेट पहले कर लो t के रिस्पेक्ट मतलब t के फंक्शन में, तो आपका आ जाएगा इसमें इंटीग्रेट करोगे तो dt t²/2। इसमें इंटीग्रेट करके देखो क्या आता है आपका, देखो आया, देखो क्या आएगा। लिमिट यहाँ पर है 2t आ जाएगा, कांस्टेंट t हो जाएगा माइनस t² हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा। बस खेला खत्म, खेल तो खत्म हो गया। v का वैल्यू इक्वेशन लिख लो, v = इसको सॉल्व कर लो तो आपका वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगा। तो पोजीशन की इक्वेशन में को डिराइव कर देता क्या आता है? फंक्शन ऑफ टाइम, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी डिराइव करो। आया इसका आगे पोजीशन का, चलो मैं बता देता हूँ आंसर मिला देना। इसका तो आंसर जो आएगा आपको पता है, मैं तो बता ही दिया। वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी क्या दिया 2t माइनस में -t²/20 और माइनस में तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगा +10। ये आपका वेलोसिटी की इक्वेशन आ गया है। अब चलो चेक करते हैं हम अपना पोजीशन का इक्वेशन। चलो दिया क्या है, वेलोसिटी की इक्वेशन आ गया। अब हम तो जानते हैं क्या v = dx/dt। हाँ चलो अब इससे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेट dx यहाँ पर कर दो, vt कर दो, 0 से t x0 से x तक हो जाएगा। मैं इसको रब कर देता हूँ, ये तो आप नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए तो आप लेक्चर रिवाइंड करके नोट कर लेना, ठीक है? नोट कर लेना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x - x0 इधर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर ये v तो हमारी इक्वेशन दिया ही है। v कितना दिया था, कितना आया था? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, मैंने रब कर दिया। आपका आया था 2t - t² अपॉन 20 + 10, यही ना आया था? 1 मिनट मिला लेना। हाँ यही आया होगा, और उसके बाद dt है, ठीक है? लिमिट क्या है t से 0। पहले इसको कर लो इंटीग्रेट। x0 हमारा कितना दिया है, इनिशियल पोजीशन में कितना ट्रैवल किया था 50 मीटर। हाँ चलो आप सही जा रहे हैं। 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t² नीचे कट जाएगा, इसका हो जाएगा t3 अपॉन नीचे 3 आएगा 60 हो जाएगा +10t। समझ में आ गया? चलो अब और आगे देखते हैं इसको। अब तो आ गया हमारा पोजीशन का ये t² हो गया -t³ अपॉन 60 + 10t + 50 हमारा आ गया पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अगर इसको आप क्या कर दोगे, हाँ इंटीग्रेट कर दोगे इस इक्वेशन को, तो आपका वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगा। और वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगा। ये प्रूफ करने का वैल्यू है, ठीक है? 1 मिनट मिला लो, अपना सॉल्यूशन मिला लो, उसके हम चलते हैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट बी पार्ट पर। ये पार्ट है उसका बी पार्ट में, इसको नोट कर लो। चलो फिर इसी पे हमारा 2 पार्ट और है, बी और सी, ठीक है? इसको देखते हैं। वही इक्वेशन एक्सीलरेशन का। अब क्या निकालना है, एट व्हाट टाइम v मतलब वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट। लॉजिक, इस यहाँ लॉजिक लगेगा। देखो क्या, अब अगर आप काइनेमेटिक्स अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो मैं भी तो नहीं पढ़ाया हूँ, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखने दो।
तो मैं जो काइनेमेटिक्स शुरू करूँगा तो इसको आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो भाई देख लो सिर्फ कि कब वेलोसिटी ग्रेटेस्ट होगा, जब हमारा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जब हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब वेलोसिटी ग्रेटेस्ट। क्योंकि हमारा वेलोसिटी बढ़ ही नहीं पाएगा, समझ गए ना, तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये दोनों आप, ये तो आपको समझ में आ गया, ये सॉल्व करना कब वेलोसिटी ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, देखो एक्सेलरेशन हमको 0 करना है, तो एक्सेलरेशन बराबर 2 माइनस इसको 0.1 लिख सकते हैं। चलो देखते हैं, 0.1 t, ठीक है, इक्वल टू 0 है, तो सॉल्व कर लो। 0.1 t माइनस 2 t इक्वल टू 20 सेकेंड आ गया हमारा आंसर। आ गया। चलो हमारा बी पार्ट तो हो गया क्लियर, अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट देख लो, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालना है तो इजी है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा दो। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू ए प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, u हमारा कितना दिया था, लगता है 10 दिया था, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ लगता है 10 ही दिया था, चलो निकाल लेता हूँ। चलो हो गया। अब एक्सेलरेशन कितना है ये, इसमें को t से मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक्सेलरेशन t से मल्टीप्लाई कर तो 2t हो जाएगा माइनस 1/10 t स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, अब तो निकल गया, t एलिमिनेट कर दो यहाँ से। t 20 सेकंड पे वेलोसिटी ग्रेटेस्ट है, हमको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना था, t इक्वल टू ये कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू 10 प्लस ये हो जाएगा 2 2 4 40 हो जाएगा ना, 1/10 ये 400 हो जाएगा। अब सॉल्व करो, हमारा वेलोसिटी ग्रेटेस्ट आ जाएगा 1/10। इसको आप तो ऐसे लिख सकते हो 40 कट गया, बचा क्या 10, वेलोसिटी 10 मिला लो आंसर। एक मिनट, कुछ गलती हो गई है, यहाँ 20 हो जाएगा, सॉरी 80, हाँ 20 हो जाएगा। 22 जो 40 20 से कटेगा ये, आंसर आएगा 30, आंसर आ जाएगा 20 और 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट लिखना कभी भूलना। ये हमारा होगा सी पार्ट। और हमारा कुछ क्वेश्चन बचा है, क्या है, पोजीशन एट दिस टाइम, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी के टाइम पोजीशन निकालना है। ये भी तो आसान है, पोजीशन का आप इक्वेशन जानते हो, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू पुट करो पोजीशन निकाल लो। आया समझ में, वैल्यू पुट करना पोजीशन निकाल लेगा। अगर नहीं बनेगा कमेंट कर देना, ठीक है, नहीं बने तो कमेंट कर दो। ये वाला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको बनाना, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं कुछ नए पार्ट पे, इसको डिस्कस करते हैं। इसको नोट कर लो। चलो अब जब हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, तो लेक्चर 2 हटा दो, अब हमारा इंटीग्रेशन खत्म। अब हम चलो कुछ इंटीग्रेशन के काइनेमेटिक्स पे आते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले टुमारो से, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स नहीं पढ़ना, मैकेनिक्स, ठीक है। कल से मैकेनिक्स शुरू करेंगे। मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा काइनेमेटिक्स, उसको पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देख लो क्या होता है, कुछ रिलेशन होते हैं, न्यूटन्स ने बहुत सारे दिए हैं, इक्वेशन दिए हैं। कुछ इक्वेशन डायरेक्ट डिराइव करते हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन होते हैं 3, उसको डिराइव करते हैं, वो इंटीग्रेशन से डिराइव होंगे और डिफरेंशिएशन से। चलो ये तो मैं आपको बता दें, एक्सीलरेशन इक्वल टू dv/dt, ये आपको पता है, तो ये भी मैं बताया हूँ।
कि डी वी इक्वल टू ए डी टी हो जाता है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक, u से v तक, इनिशियल से फाइनल, ये 0 से t तक, ठीक है। इनिशियल में टाइम क्या होगा 0, इसको जो इंटीग्रेट करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये a निकल जाएगा तो बचेगा क्या a t। तो क्या हमारा वैल्यू आ गया v बराबर u प्लस a t। ये क्यों कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। इज्जत दो, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन चलते हैं, इसी से सब दोनों इक्वेशन डिराइव हो जाएंगे। देखो हम क्या पढ़े, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहीं पे देखते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt के इक्वल होता है। ये आप आगे आगे पढ़ोगे, मैं अभी खाली डिराइवेशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। डेरिवेशन आप खाली लिख लो, उसके बाद मैं आपको अच्छा समझा दूंगा। dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt इक्वल टू यू प्लस ए टी, dx इक्वल टू यू प्लस ए टी पर होल dt, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ से, ये हो जाएगा 0 से x, 0 से t, फर्दर इसको चलेगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, हाँ यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, ठीक है। चलो अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं क्या होता है। थर्ड इक्वेशन, चलो इसी से थर्ड इक्वेशन में जनरेट होगा। अब देखते हैं, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, v का होल स्क्वायर इक्वल टू u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा v स्क्वायर, ये होगा u स्क्वायर प्लस 2a, और जो बच्चा इसको हाफ अंदर ले लो, ut बचेगा प्लस ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, हाँ ये बच्चा, ठीक है। अब चलो देखते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ये चीज क्या है, x है। थर्ड इक्वेशन, इसको x की जगह s भी लिख सकते हो आप, s लिख लो ज्यादा अच्छा लगेगा। s मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हमारा 3 इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है, नोट कर लो, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, s या x लिखा हुआ लेगा वो होगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस मैं बताऊंगा, ये वही टर्म है बस, ठीक है। काइनेमैटिक्स इक्वेशन में आपको डिराइव करना सिखा गया, सब इंटीग्रेशन का खेल है। कुछ स्क्वायर ये आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन यहाँ से डिराइव हुआ था, ये हमारा थर्ड इक्वेशन डिराइव हुआ यहाँ से। फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, नोट कर लो। तो आज के लिए बाय बाय। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।